आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब का सरकारी नौकरी। तो इस वीडियो में हम बेसिकली करेंगे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एंड ग्रुप डी टाइप के गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे। तो ग्रुप ए टाइप के जॉब्स फिर भी थोड़े ल्यूक्रेटिव होते हैं, उनकी पे स्केल हाई रहती है, थोड़ी बहुत डिमांड करते हैं वो रिस्पेक्ट, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट जॉब से बेटर आप ये है कि आप प्राइवेट जॉब करें या तो खुद की कुछ काम करने की कोशिश करें। रीजंस क्यों, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं देन एवरी 2 to 3 years देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गेट ट्रांसफर्ड टू अ डिफरेंट लोकेशन। तो अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आपकी शादी हो जाने के बाद अगर आपके बच्चे हो गए देन देयर इज नो सॉर्ट ऑफ अ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आप टाइम बाय टाइम हर 2-3 साल में सिटीज़ बदलते रहेंगे एंड देयर विल नॉट बी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अ न्यू लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ योर लाइफस्टाइल, एंड हर सिटी की लिविंग कॉस्ट भी अलग होती है और आपकी सैलरी सेम है तो देन यू माइट हैव टू ट्वीक योर लाइफस्टाइल ऑल्सो इन दैट रिगार्ड। अब हम जितना भी इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, इंक्लूसिविटी के बारे में बात करें, लेकिन अगर आप किसी साउथ इंडियन को नॉर्थ इंडिया में ट्रांसफर कर दीजिए और किसी नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडिया में ट्रांसफर कर दीजिए और उनको बोलिए कि आप उसी के आसपास काम करिए, देन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उनकी वो एक आइडेंटिटी होती है कि वो उस पार्ट ऑफ द रीजन के, उनका एक फूड एक स्पेसिफिक टाइप का होता है, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो पूरी कम्युनिटी, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए बेसिकली थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट जॉब करें, क्योंकि आपके पास कोई एक सेट लोकेशन की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। सेकंड है आपका सोशल स्टेटस। अब जो नॉर्मल पहले जो गवर्नमेंट जॉब्स के आगे जो रुतबा हुआ करता था, जो सपोज IAS IPS ऑफिसर, तो चलो आज भी एवरग्रीन सर्विसेज है जो इंडिया के, जो आज भी अगर यहाँ पे जाते हैं तो उसकी अभी भी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन जो ग्रुप बी ग्रुप डी टाइप की जो जॉब्स है उसकी जो सोशल स्टेटस है वो भी कम हो गया। पहले बोलते थे कि हाँ सरकारी नौकर है, सरकारी जॉब करता है, सरकारी नौकरी लगी हुई है इसकी, तो थोड़ी बहुत समाज में, सोसाइटल एरिया में थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट होती थी बंदे की। लेकिन आज के डेट में जो ग्रुप सी ग्रुप डी की जो सैलरीज है वो इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है एंड बहुत सारे मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है जो आपको और इनकम कमा के दे सकती है। छोटे मोटे स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट एंटिटीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज आपको सिमिलर एफर्ट में सिग्निफिकेंटली हायर पे स्केल दे सकती है। एंड आज के जमाने में आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग अपने मिड 20s में, लेट 20s में, अर्ली 30s में मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एज कम्पेयर टू पीपल इन गवर्नमेंट जॉब्स जो अपनी 40s में एंड 50s में। तो इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की पे स्केल्स में। नेक्स्ट आपका हो गया सैलरी एडिक्शन। अब गवर्नमेंट जॉब में, मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट एंटिटी है, जो गवर्नमेंट जॉब को जॉब दे रही है, वो आपके साथ एक बॉन्ड साइन करती है कि आप किसी और गेनफुल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं कर सकते। मतलब आप एक और सेकंड जॉब नहीं ले सकते, आप किसी और तरीके से बेसिकली पैसे नहीं कमा सकते। तो आपके पास सिर्फ एक यही एरिया है, एक यही तरीका है आपके लिए पैसे कमाने का, और आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं है पूरा कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। एंड जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो अप्रेजल्स होती है, जो हाइक्स होती है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एंड बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं होती है। जनरली 3, 6, 8, 10% के आसपास ही हाइक रहती है, जबकि प्राइवेट में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, अगर आप अपनी कैपेबिलिटी शोकेस करते हो, देन दी सैलरी हाइक्स कैन बी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब इज दैट यू मे बी आस्क्ड टू लिव इन स्मॉलर सिटीज, इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस एंड तालुकास। अब देखिए, अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में पैदा हुए, सपोज आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी सिटीज़ में पैदा हुए हैं, एंड अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी लग भी जाती है, अब अगर आपको किसी Tier 4 सिटी में ट्रांसफर कर दिया, Tier 3 सिटी में ट्रांसफर कर दिया, जहाँ पे आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से आपको लेजर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे सपोज आप क्लबिंग नहीं कर पाएंगे, फैंसी रेस्टोरेंट्स में नहीं जा पाएंगे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में नहीं जा पाएंगे, तो ऑब्वियसली आप अगर छोटे गांव में रह रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको बड़े शहर के जो वहाँ मज़े हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो वहाँ पे सफ़र करेगी एंड आपको अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत लगेगा कि यार मैं ये सिर्फ जॉब करने के लिए, कुछ सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। अगर आप स्मॉलर सिटीज़ में रहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ी बहुत कम ही रहती है, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में बहुत सारे आपके नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। देयर आर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम एवेन्यूज दैट कैन डेवलप। आपकी इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा ज़्यादा और फोकस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। तो बेसिकली बड़े शहर में रहने का थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होता ही है एज़ कम्पेयर टू लिविंग इन Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज़। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो किसी Tier 1 सिटी या Tier 2 सिटी से बिलोंग करते हो और अगर आपको पोस्टिंग Tier 3 एंड Tier 4 सिटी से मिलती है, देन ऑब्वियसली योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गोइंग टू सफर। नेक्स्ट रीजन इज कि आपकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। अब पहले ज़माने में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे, आप रिटायर करते थे तो आपको पेंशन मिलता था। अब वो ओल्ड पेंशन स्कीम बिल्कुल अबॉलिश करी आ चुकी है एंड अब न्यू पेंशन स्कीम आ गई है। वो भी आपको जो रिटायरमेंट के बाद जो आपको पे आउट्स मिलते हैं वो एनुइटी बेसिस पे मिलते हैं, वो पूरा लमसम अमाउंट आपको वापस नहीं मिलता है विद इंटरेस्ट, आपको मंथली बेसिस पे वो पैसे वापस मिलते हैं। तो ऐसी स्कीम का आई थिंक देयर इज नॉट लॉट ऑफ बेनिफिट, क्योंकि अगर आप एक ओल्ड पेंशन स्कीम में होते तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू पुट मनी इन दैट स्पेसिफिक फंड और नॉट, आपको वो अमाउंट है आपके मरते दम तक आपके अकाउंट में वो पैसे आते हैं। लेकिन एनपीएस में क्या है कि आप खुद अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड फिर उसी पर्टिकुलर फंड से आपको एनुइटी मिल रही है, मंथली बेसिस पे पैसे मिल रहे हैं। तो दिस डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इतने ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में। एंड द लास्ट रीजन व्हाई यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब इज स्टैग्नेशन।
अब गवर्नमेंट जॉब की जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है, जो बोला जाता है वाई पीपल ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। अब पीपल गिव दिस रीजन ऑफ जॉब सिक्योरिटी कि चाहे आप जो भी करो आपको नौकरी से निकालेंगे नहीं। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी जाते हैं तो जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर भी नहीं है। अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी अच्छे से आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको टास्क दिए जाएंगे जो आपको बहुत डिलीजेंटली इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत जॉब सिक्योरिटी हो, बट देन दी वर्क प्रेशर, जो आपको लगता था कि वर्क प्रेशर नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब में, आज के ज़माने में वो वैसा नहीं है। आज के ज़माने में जो भी आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर आप सपोज आप पीएसयू में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तो आपका जो वर्क प्रेशर है वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय के तरीके से ही आता है एंड आपको वहाँ पे काम करने पड़ते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू से। तो अगर आपको प्राइवेट एम्प्लॉय जैसा काम करना पड़ रहा है, यू हैव टू पुट इन दोज आवर्स, यू हैव टू पुट इन दोज एफर्ट्स, एंड उसके बाद आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी नहीं मिल रहे, इतने ज़्यादा ल्यूक्रेटिव करियर ग्रोथ ऑप्शंस भी नहीं मिल रहे, देन ऑब्वियसली अ स्मार्ट थिंग टू डू वुड बी टू गेट इनटू अ प्राइवेट जॉब और स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन। सो अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि आप देखिए इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि गवर्नमेंट जॉब में आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब सिक्योरिटी है अभी, लेकिन the things have changed a lot. The government jobs right now is not what our government jobs used to be when your parents probably would have been working in government jobs. प्रेशर उतना ही है, अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया है वर्कलोड में, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया ग्रोथ पार्ट में है, तो ऑब्वियसली उनके सिटीजन्स में जो वर्कफोर्स है, जो यूथ है, उनको दे हैव टू पुट इन दी आवर्स, दे हैव टू पुट इन दी एफर्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर रहे हैं देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी एज स्लेट एज यू थिंक दे विल बी। तो ये थे कुछ रीजंस व्हाई यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब एंड मे consider joining a private job or may consider doing something of your own. Maybe solopreneurship can be an option for you. So if you like this video, do hit that like button and subscribe to my channel for more videos like these.